थार के रेगिस्तान के सीने को चीरकर निकाली गई एशिया की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। दुनिया में मीलों लंबे रेगिस्तान में पानी लाने की यह नहर इकलौती मिसाल है। 649 किलोमीटर लंबी इस नहर के बनने के बाद राजस्थान की खेती की तस्वीर बदल गई। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, नौगार और बाड़मेर तक के खेतों और लोगों की प्यास इस नहर ने बुझाई। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से बहती है यह नहर। पहले इसका नाम राजस्थान कैनाल था। नवंबर 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इस नहर से राजस्थान के 6 जिलों की 16,17,000 हेक्टेयर भूमि पर आज नरमा, गेहूं, सरसों की फसलें लहलहाती हैं। अद्भुत, अकल्पनीय और अनूठी नहर की कहानी पर एक नजर। दरअसल आजादी के बाद साल 1948 में राजस्थान के रेगिस्तान में पानी लाकर यहाँ की खेती को संवारने की पहल की गई। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा बख्शसा ने एक परियोजना केंद्र सरकार के समक्ष रखी। देश के जाने माने इंजीनियर कंवर सेन ने रेगिस्तान में पंजाब से पानी लाकर सिंचाई करने की यह योजना तैयार की थी। लंबे इंतजार के बाद 31 मार्च 1958 को केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी आधारशिला रखी। साल 1960 में एक महत्वपूर्ण संधि भारत पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर हुई। इसके बाद साल 1981 में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों के बीच भी पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ। राजस्थान को 7.6 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना तय हुआ। 60 के दशक में रेगिस्तान में नहर बनाने की अनूठी कहानी का सिलसिला शुरू हुआ। पंजाब के हरी के बैरेज से यह नहर शुरू होती है। नहर में सतलुज और ब्यास नदियों का पानी आता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 2 हिस्सों में है। एक है इंदिरा गांधी फीडर कैनाल। इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। 170 किलोमीटर हिस्सा पंजाब और हरियाणा में है, जबकि 34 किलोमीटर लंबा हिस्सा राजस्थान में है। इस पहले हिस्से वाली नहर की क्षमता 18,500 क्यूसेक है। इसके दूसरे पार्ट का नाम है इंदिरा गांधी मेन कैनाल। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला से यह शुरू होती है। इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। इस नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और चुरू जिलों की 16 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इसके साथ ही झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर में पीने का पानी इसी नहर से मिलता है। जब यह नहर नहीं बनी थी मीलों लंबे पहले, थार के रेगिस्तान से रेतीले टिब्बों के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। यह क्षेत्र वीरान था, अब आबाद हो गया है। चारों ओर हरियाली है। जोधपुर, बीकानेर सहित 10 बड़े शहरों की आबादी हालत तर करने के लिए पूरी तरह से इस नहर के पानी पर निर्भर है। साथ ही भारत पाक सीमा के बिल्कुल समानांतर चलने वाली यह नहर सुरक्षा लाइन का भी काम करती है। खैर, इस नहर का निर्माण इतना सरल भी नहीं था। रेगिस्तान में सैकड़ों मील लंबाई में रेतीले टिब्बों की मिट्टी को हटकर समतल बनाकर खुदाई करना मुश्किल काम था। इंजीनियर्स ने कंवर बख्शसा की अगुवाई में इस काम को किया। उस समय ऊंटों के जरिए मिट्टी को हटाया गया। इस नहर के बनने के बाद रेगिस्तान पूरा बदल गया है। कई नए गांव और कस्बे बन गए। अगर हम इस नहर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई की बात करें तो यह किसी नदी से कम नहीं है। पंजाब के फिरोजपुर के पास सतलुज व ब्यास नदी के संगम पर बने हरी के बैराज से इसकी शुरुआत होती है। इस नहर पर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में बने बैराज और भव्य पुल भी आपका ध्यान खींच लेते हैं। देश की सबसे लंबी यह नहर 649 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान की सीमा पर इस नहर की गहराई 21 फीट व तल की चौड़ाई 134 फीट व सतह 218 फीट चौड़ी है। हनुमानगढ़ के मसीतावाली से लेकर जैसलमेर के
मोहनगढ़ तक फैली मुख्य नहर से 9 शाखाएं निकलती है। सिंचाई के लिए इसकी वितरिकाएं 9,245 किलोमीटर लंबी है। इस नहर से लाखों हेक्टेयर भूमि उच्छिष्टित होती है। 1.25 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलता है तो कई बिजली परियोजनाओं के लिए भी पानी यही नहर उपलब्ध कराती है। नहरी क्षेत्र में 37 लाख टन कृषि उत्पादन होने के आसार है। साथ ही कभी पानी को तरसने वाला रेगिस्तान पूरी तरह से बदल चुका है। हरियाली से आच्छादित रेगिस्तानी क्षेत्र में अब पूरा परिदृश्य बदल चुका है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के पश्चात 2 नवंबर 1984 को राज्य सरकार ने इसका नाम राजस्थान नहर से बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया। इस नहर के साथ कुछ दर्द भी जुड़े हैं। जब नहर बनी तो घोटाले भी हुए। इस नहर के कारण अक्सर हादसे भी होते हैं। बहुत से लोग डूबकर भी मर जाते हैं। इस नहर के बनने के बाद गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित कई इलाकों में सेम की समस्या विकराल रूप धारण कर गई है। हजारों हेक्टेयर भूमि बंजर होने के कगार पर पहुंच गई है। खैर, रेगिस्तान के सीने को चीरकर बनाई गई इंदिरा गांधी नहर ने सही मायने में रेगिस्तान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है।